और ख्वाबुद्दीन भाई, मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रहा था। मैं तुम्हारे हालात समझता हूँ यार, कि घर वालों ने निकाल दिया है सब कुछ, बहरहाल जो भी तुमने झूठ बोला तो बहुत बुरी बात है, और अगर तुम्हारे साथ मसला है तो वो मैं समझता हूँ। अब तुम्हारे ख्वाबों पे जो मुझे शक होता है ना, वो पता है क्यों होता है? जिन लोगों के तुमसे अच्छे ताल्लुकात हैं, ख्वाबों में वो हमेशा अमीर अमीर साहब के खासम खास लोग नजर आते हैं ख्वाबों में। और जिन लोगों ने सालों से लगे हुए हैं, फैजान हो, मुन्ना भाई हो, या अब्दुल्ला भाई हो, तो अब्दुल्ला भाई को क्या समझते हो भाई? अब्दुल्ला भाई हकीकी नवाब है। वो उन लोगों में से हैं जो एसी में पैदा हुए हों, एसी में रहते हैं, हकते मुकते भी एसी में, खाते पीते भी एसी में, सारे आराम के, सारी माशाल्लाह लग्जरियस लाइफ जीने वालों में से है वो। लग्जरियस मतलब अमीरों वाली। वो आदमी पैदल, उसके पैरों पे निशान पड़ गया, वो बीमार पड़ गया। इतनी मेहनत करते हुए अब्दुल्ला को मैं अब्दुल्ला का चेला रहा हूँ, चेला रहा हूँ अब्दुल्ला को। वो मेरा गुरु था, मैं उसका चेला था, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। इतनी मेहनत उसने कभी नहीं करी जितने वो चिल्ले में जा रहा है, 3 दिन की जमात में जा रहा है, और गलत बात अमीर साहब ने बोलती तो उसमें भी लगा हुआ है, हम सबसे बहस कर रहा है, ये सबको कितना कुछ। तुम्हारे ख्वाब में अब्दुल्ला भाई सबसे पीछे खड़े हुए नजर आते हैं। हाँ मैंने, अच्छा अब्दुल्ला ने पूछ लिया कि मैं था ख्वाब में, तो तुमने बता दी। अबे भाई, अगर तुमने ख्वाब में जो देखा वो तुम बता रहे हो कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तुम बता चुके। अब्दुल्ला भाई ने पूछा क्या मैं ख्वाब में था? हाँ आप भी थे, लेकिन सबसे पीछे आप और फैजान भाई सबसे पीछे, और आपका चेहरा बहुत थका हुआ था। क्या बताना चाह रहे थे भाई? क्या बताना चाह रहे थे? मतलब तुम लगे होगे सालों से, लेकिन 2 साल में मैं अमीर साहब का खासम खास हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। तू लगा रहे होगा कहीं का नवाब, ख्वाबों के जरिए मैं बन गया तुर्रम खां। ये तो साबित कर रहे थे। अब्दुल्ला ने जितनी मेहनत करी है ना, अब्दुल्ला ने जितनी मेहनत करी है, एक नवाब होते हुए, असली नवाब होते हुए, बेटा रेहान तेरे बस की नहीं है कि तू उसको सबसे पीछे, आप सबसे पीछे खड़े थे अब्दुल्ला भाई, आप सबसे पीछे थे, आपके चेहरे पे थकान थी, पीछे कर दिया। क्या होगा बेटा, तू कहीं का नवाब लगा हुआ होगा, तू सालों से होगा कुछ भी। ख्वाब तो मुझे आ रहा है, मैं नंबर 1 पे आ गया, तुझे देख कितना पीछे डाल दिया मैंने। होगा कहीं का नवाब, यही तो कर रहा था तू। ख्वाबुद्दीन, मेहनत तो देख यार दूसरों की। मेरे अब्दुल्ला से 10,000 इख्तलाफ है, 10,000 इख्तलाफ है, लेकिन सामने वाले की मेहनत भी तो देख। अब्दुल्ला, मुझे अभी असल में ये बात आ गई, मैं फौरन मैंने कैमरा खोला, मैं रिकॉर्डिंग करूं। बहुत दिनों से ये बात कहना चाह रहा था मैं। तूने अब्दुल्ला और फैजान को सबसे पीछे खड़ा कर। फैजान के बारे में अमीर साहब ये बोलते थे, सच्ची हकीकी जो मोहब्बत अगर कोई मुझसे करता है ना, तो वो फैजान करता है, और वो सबसे पीछे खड़े हुए थे। अब तुम तो क्या बोलते हो, चुम्मा 4 दिन तुम सबसे आगे आ गए। मतलब अमीर साहब के अगर 4, क्या बोलते हैं, हक 4 यार भी अगर अमीर साहब के हैं, तो उनमें कहीं भी नहीं है फैजान। अबे भाई, फैजान का चेहरा देख ले और अपना चेहरा देख ले, जमीन आसमान का फर्क है। अब्दुल्ला भाई, चलो फैजान के बारे में तो मुझे खैर बहरहाल इतना पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता बहुत नेक आदमी है भाई रेहान बेटा, ख्वाबुद्दीन, आप है ना, पैर की धूल भी नहीं है फैजान और अब्दुल्ला की। और बाकी जो साथी सालों से लगे हुए, 20-30 साल से अमीर साहब के साथ, उनकी तो पैर की धूल की मिट्टी भी नहीं है, तू धूल के बराबर भी नहीं है। कि तू, तेरा जब दिल चाहता है, तू भाई तू ख्वाब देखता है, और जो तेरे खास लोग हैं जो तुझसे अच्छे हैं, तूने उनको सबसे आगे कर दिया, और बाकी सबको पीछे कर दिया, तो सालों से लगे 20-30-10 साल से। अबे चोमू, किसी और को बनाइयो। और मैं तुझे बताऊं, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि भाई मैं एक्स मुरीद हो गया। अगर मैं करंट मुरीद होता ना, अब भी मुरीद होता अमीर साहब के साथ। फ्यूचर का, कल का कुछ पता नहीं, कल कौन जिंदा है कौन मर जाए कुछ नहीं। अगर कल का मैं वापस अगर जुड़ने लग गया,
अगर अमीर साहब और उलमाए देवबंद एक साथ काम करने लग गए तो मैं जुड़ जाऊंगा इंशाल्लाह। तो भाई तुम मुझसे तो बच के रही हो, सही बता रहा हूँ, तुम मुझसे बच के रही हो। मैं तेरी लेनी देनी करूँ, मैं लिहाज नहीं करूंगा, तू अमीर साहब का दामाद है, मैं तेरी लेनी देनी कर दूंगा। सोहेल की बात अलग है, वो लड़का उसको उसको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, वो बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है। पर भाई मैं तुझे नहीं जानता तो मैं तेरा लिहाज भी नहीं करूंगा। कर वो जब होगा देखा जाएगा, पता नहीं मैं जुड़ू कि नहीं जुड़ू। पर अगर मैं जुड़ गया तो दुआ करियो, तू दुआ करियो कि अगर अभी सब मौलाना देवबंद की साठ गांठ बैठ गई, एक साथ काम करने लग गए, भाई मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये याद रखियो तू। और तू जहाँ मुझे देख लेना वहां से कल्टी हो रही हो तू, सही बता रहा हूँ मैं। मतलब मैं ये सोचता हूँ मुन्ना भाई, मतलब मैं सोच मतलब मुन्ना भाई इतने टाइम से मैंने, खैर बहरहाल मैंने ख्वाब पढ़े नहीं है, मैंने यूट्यूब पे ही सुने हैं। ख्वाब का पीडीएफ मेरे पास आया था, पर्सनली भी तुम लोगों ने भेजा, अलग अलग लोगों ने, और ग्रुप में भी डाला। भाई मैंने डाउनलोड नहीं किए। मुझसे अक्कू भी 2-3 दफा बोला, अरे आपको पता नया ख्वाब आएगा? भाई ये ख्वाब मुझे मत पता, उस टाइम में मुझे नहीं पता था इतना हाई लेवल का वो चल रहा है ख्वाबी मसला। मुन्ना भाई हो या मुझे तो ये पता नहीं सालों से कौन लगा हुआ है अभी सबके साथ, कितने लोग सालों से लगे हुए हैं, लेकिन जो जिनकी मेहनत मैं देख रहा हूँ, मैंने जितने टाइम से मैं देख रहा हूँ, 10 साल आगे पीछे होगा थोड़ा, 10 साल से ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है 10 साल। मैंने एक वीडियो में बोला था 10 साल मान के चलते। भाई तू अबे तू 1.5-2 साल या 2 साल 2.5 साल होगा, तूने सब, तू ख्वाब बनाता है, अगर तू बनाता है भाई, तू ख्वाब बनाता है, जो तेरे खासम खास जिगरी है तुझसे अच्छे, तूने उनको तो ख्वाब में बड़े अच्छे उस पे रख दिया पोजीशन पे। और ये लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो हकीकतन अमीर साहब से इतनी अकीदत, इतनी मोहब्बत के उनकी गलत बात को भी मान रहे हैं, तूने उनको पीछे डाल रखा है कि वो, मतलब तूने ना अपने ख्वाबों के जरिए ओ मुरीदो, ख्वाबुद्दीन ने, रेहान ने अपने ख्वाबों के जरिए ना ये जाहिर कर चुका है वो तुम में से कितनों से मोहब्बत करता है, और तुम में से कितनों से चिढ़ता है, और तुम में से कितनों को कंपटीशन समझता है। वो अपने ख्वाब, उसके ख्वाब पढ़ा करो, उसके ख्वाब में जो लोग उसने, जिन लोगों को अच्छी पोजीशन में रख रखा है ना, तो समझ जाओ उनको तो वो अच्छा समझता है। और जिनका जिक्र ही नहीं है, मैंने देखा एक ख्वाब में भी अब्दुल्ला का जिक्र नहीं है यार, अब्दुल्ला का। अबे वो असली नवाब है भाई, तूने उसे कहीं रखा ही नहीं। अगर तू बेचारा, अबे उसने वो सूख कर काटा होकर आता था चिल्ले की जमात से, हमें भी तरस आती थी, तरस आता था, आती थी कह रहा हूँ। तूने अबे इतने अच्छे ख्वाब, काम करने वाले ख्वाब तूने बनाए, एक आदमी अब्दुल्ला को भी डाल देता, फैजान को डाल देता। अगर ये सब सामने का है ना, रुजू और तौबा वगैरह सब दिखावा है, अंदर ही अंदर और सब वही चलता रहेगा, सल्तनत वल्तनत फलाना ख्वाब ये सब। तो भाई तू एक बात ध्यान रखियो, आज के बाद से है ना, तू फैजान भाई और अब्दुल्ला भाई दोनों को ख्वाब में लाने शुरू कर दे, सही बता रहा हूँ मैं तुझे। नहीं तो भाई मसला बता क्या, किसी तेरी मुझसे मुलाकात हो गई ना, तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि पूरी रात तुझे मेरे ही ख्वाब आएंगे, सही बता रहा हूँ, मेरे ही ख्वाब आएंगे तुझे, और मैं तुझे नजर आ रहा हूँ। या तो तू फौज के साथ खड़ा होगा, मैं तेरी सारी फौज को अकेले खुद काट रहा हूँ, या फिर मैं ही तुझे नजर आ रहा हूँ माज़अल्लाह हुजूर के साथ, साहबा कराम के साथ। तो भाई जिन लोगों ने इतनी मेहनत करी है ना, वक्त लगाया, अकीदत, मोहब्बत, सब कुछ लगाया अपना, भाई उनको भी कभी कभी ख्वाब में देख लिया कर। वैसे मुझे उम्मीद है, खैर बहरहाल ये रुजू और तौबा वगैरह सब असली है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे ऐसा नहीं है और अंदर ही अंदर कुछ और मामला चलता रहेगा,
तो भाई ख्वाब में अब्दुल्ला भाई और फैजान भाई को देखना शुरू कर दे तू, नहीं तो भाई मसला बता गया। किसी दिन तू मेरे हाथ, मैं दिल्ली शहर का हूँ, समझा? जिस दिन तू मेरे हाथ पे चढ़ गया ना, मैं रिचार्ज कर दूंगा तुझे। और तू चाहे तो मेहरौली, तू चाहे ना अब्दुल्ला भाई, फराज भाई और इनके दोस्तों यारों से मेरे बारे में पता कर लियो। ये मत सोचियो ये 1.5 इंच का है बेटा। मैं जितना हूं ना, जितना दिखता हूँ, उससे 10 गुना ज्यादा जमीन के नीचे हूँ, समझा? तो अब की बार ख्वाब देखे ना, तो ख्वाब में लोगों के हुकूक अदा कर दियो, समझा? जिन जिनका हक बनता उन्हें भी देख लियो, नहीं तो फिर मुझे तुझे चार्ज करना पड़ेगा। मैं चार्ज करूंगा तुझे, बहुत फिर अजीब व गरीब से ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे तुझे, मैं सही बता रहा हूँ, समझा ना? अब की बात सुन, मेरा यूट्यूब चैनल था, ध्यान से सुन, मेरा एक यूट्यूब चैनल था। उस यूट्यूब चैनल 3-3 मिनट की वीडियो बनाने के लिए ना मुझे लंबी लंबी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी। स्क्रिप्ट होती जब मतलब ये वाली वीडियो ऐसी नहीं, जो प्रॉपर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल होता है उसकी बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि पहली लाइन ऐसे बोली जाएगी, बीच की ऐसे, इस तरीके पूरा लिखा जाता है। तो मुझे प्रैक्टिस है लिखने की। अगर कोई ख्वाब तुझे बनवाना हो तो 500 रुपये चार्ज करूंगा एक ख्वाब के, तू मुझसे ख्वाब लिखवा दियो। चल यार तेरे हालत ठीक नहीं है, मैं 100 रुपये दे दियो ख्वाब। चल यार 100 रुपये से मेरा क्या होगा यार, 4 सिगरेट ही है, मैं फ्री में कर दूंगा, मैं फ्री में तेरे लिए ख्वाब बना दूंगा। हालात बता दियो। और मैं तुझे सही बताऊं, मैं ऐसे ख्वाब लिख दूंगा, अल्लाह माफ कर, अल्लाह तौबा, ऐसे ख्वाब लिख दूंगा कि तू किसी को सुनाएगा भी ना तो लोग उसे असली समझेंगे। तूने तो बहुत ही, तूने ऐसे क्रिंज ख्वाब लिखे थे कि मेरे जैसा आदमी सुनते ही समझ गया गड़बड़ है। लेकिन मैं तुझे ऐसे लिख के दूंगा कि किसी मुफ्ती और आलिम को सुनाएगा ना तू, तो वो उसकी ताबीर दे देंगे। तो मैंने मेरे पास ताबीर की किताब थी, मुझे पता है ना कहाँ का क्या लगाना है। तो मैं तेरे बड़ा काम का आदमी हूँ, कभी हेल्प वगैरह चाहिए ख्वाब मुझसे बोलियो, मैं तेरी मदद कर दूंगा। अब तू ये सोच रहा होगा कि भाई मुझ पे क्यों आ गए भाई तुम? बेटा मैं तुझ पे इसलिए आया हूँ कि अब्दुल्ला मेरा भाई है, मैं उसे 10 गाली बकूं तो सर बोलूं खुद भी कर, लेकिन मैं दूसरे को नहीं करने दूंगा। तूने जो अब्दुल्ला, फैजान वगैरह इन सबको जो तूने सबसे पीछे सबसे पीछे, अबे ख्वाब में इनका जिक्र ही नहीं होता था यार। तो मैं रिश्तेदारी का थोड़ा सा बदला तो लूंगा ना, मैं इनके साथ कुछ भी करूं तुझे नहीं करने दूंगा, समझा? अब है ना ख्वाब जरा संभल के देखियो।